शूट एंड साइड करो, इनके हौसलों को घटाओ। बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, इन मनुवादियों से चलेगा। कह रहे हैं तो 4 दिन से बेटी कहाँ थी? बेटी के ऊपर जो धब्बा लगा, आप उस धब्बे को धो देंगे? हम बोलते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे घटिया अगर कहीं कानून व्यवस्था है तो वो यूपी के अंदर है। मोदी जी वो हैं जो बेटी पटाओ का नारा देते हैं, उनके ऊपर खुद हजारों एलिगेशन लगे हुए हैं बेटियों के नाम के। बुलडोजर का जैसे आप मुस्लिमों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, आप दूसरे लोगों के मकानों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, उसी तरीके से बुलडोजर पहले आप यहाँ चलाइए। दलित हिंदू होता है सिर्फ वोट बैंक के लिए। आरोपी पकड़ा जाने का मुद्दा नहीं है। आरोपी की इतनी हिम्मत कैसे हुई जब मोदी ये नारा देती है कि कानून व्यवस्था हमने वहां पर इतनी सुदृढ़ कर दी है? कैसे उसकी हिम्मत हुई? कैसे उनके इतने हौसले बुलंद है कि वो हत्या कर देते हैं, बेटी को किडनैप करते हैं? योगी की पुलिस कोई काम नहीं कर रही है। सिर्फ इतनी घटनाएं जो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं यूपी के अंदर। 15,000 से ज्यादा केस हो गए हैं यूपी के अंदर जब से ये सरकार आई है। जैसे भाजी तरकारी लेना जरूरी हो गया है ना रोज प्रतिदिन के लिए, वैसे यूपी में एक हत्या जरूरी हो गई है। हमारा ये कहना है, देखिए बुलडोजर तो कहाँ ये चलाते हैं? बुलडोजर तो या तो दलित के घर चलेगा या मुस्लिम के घर चलेगा। ठाकुर ब्राह्मणों के घरों पे कहाँ बुलडोजर चले हैं? उदाहरण दीजिए आप। सरकार भेदभाव कर रही है। भेदभाव वाली ही सरकार है ये। योगी मोदी की जो सरकार है ये भेदभाव वाली सरकार है। इनको संविधान से, इनको कोई संविधान से मतलब नहीं है। ये बाबा साहब को मानने वाले लोग ही नहीं है। ये उस विचारधारा को मानने वाले लोग हैं जो 60 रुपए की पेंशन लिया करते थे। आरोपी का पकड़ना जरूरी है या आरोपी को सजा मिलना जरूरी है? फास्ट ट्रैक लागू हुआ अभी तक? आप किस तरीके से आप हमारे से सवाल कर रहे हैं कि आरोपी पकड़ा गया? आरोपी का पकड़ना जरूरी नहीं है, आरोपी को सजा मिलनी चाहिए। फास्ट ट्रैक पे उसका फैसला होने चाहिए। संबंधित लोगों को उनको इस्तीफा देना चाहिए। योगी सरकार को जो भी उनके अफसर है जो ये बोलते थे कि भाई यहाँ कानून व्यवस्था हिंदुस्तान में प्रथम उस पे है, हम बोलते हैं पूरे हिंदुस्तान में सबसे घटिया अगर कहीं कानून व्यवस्था है तो वो यूपी के अंदर है। लेकिन उनकी पुलिस ने अरेस्ट तो कर लिया ना। आप बार बार बोलते हैं अरेस्ट कर लिया, पहले आप घटना को घटाइए फिर अरेस्ट कर लीजिए। उनको क्या सजा मिल गई? कौन सी धारा के अंदर आपने उन्हें अरेस्ट किया? आप बताइए। जो हत्या हुई है, चरित्र ठीक नहीं था तो आप माँ की हत्या करेंगे? इससे पता चलता है कि हौसले कितने बुलंद है। हौसलों की बात कर रहे हैं हम कि यूपी के अंदर आप इंतजार करिए ना, कानून अपना काम करेगा, इंतजार करिए थोड़ा सा। नहीं, हम इंतजार क्यों करें? जब बाबा साहब ने संविधान दिया है तुरंत उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा, इन मनुवादियों से चलेगा? योगी पर भरोसा नहीं है आपको? हमें किसी व्यवस्था पे भरोसा नहीं है, हमें सिर्फ बाबा साहब के संविधान पे भरोसा है। आरोपी पकड़ना, बार बार आरोपी का पकड़ना जरूरी नहीं, आरोपी को सजा देना जरूरी है। आप सजा दीजिए पहले। तो सजा अदालत देगी ना? सजा अदालत देगी। आप किस तरीके की धाराएं लगा रहे हैं कि वो उसको आसानी से उसको बेल मिल जाए? आरोपी के वकील कह रहे हैं उन्होंने कुछ आरोपी के वकील कह रहे हैं तो 4 दिन से बेटी कहाँ थी? बेटी के ऊपर जो धब्बा लगा आप उस धब्बे को धो देंगे? हमारी ये मांग है। ये हिंदुस्तान है, यहाँ चरित्र पहले देखा जाता है। वो प्यार वाला मामला था। कोई प्यार वाला मामला नहीं था। ये बेटी को बदनाम करने के लिए ये घटना को वो घुमाया जा रहा है। यहाँ एक एक शब्द और एक एक जो ये पुलिस की चाल होती है ये सब पैसों वालों के लिए होती है। दलित के पास पैसा नहीं है, इसलिए जो मर्जी कहानी बना के पेश कर दीजिए आप। क्या चाहते हैं, कैसे इंसाफ मिलेगा? फास्ट ट्रैक पे इसका फैसला होना चाहिए। जिन लोगों ने इस घटना को घटवाया है, जिसमें हम बोलते हैं पुलिस शामिल है, चाहे वो शामिल है या नहीं है, अगर उनके रहते हुए ये घटना घटित हुई है तो वो इसके जिम्मेवार है। क्या पुलिस अधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए? बिल्कुल, हमारी यही डिमांड है। पुलिस अधिकारियों पे इस पे इनको सस्पेंड करना चाहिए। इनको मोदी को इसमें जो इनके मंत्री है, कानून व्यवस्था मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये मोदी जी वो हैं जो बेटी पटाओ का नारा देते हैं, उनके ऊपर खुद हजारों एलिगेशन लगे हुए हैं बेटियों के नाम के। उनके ऊपर कोई भरोसा मत कीजिए आप। मुख्य मांगी क्या है, क्योंकि बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई मांग रहे हैं। बुलडोजर का जैसे आप मुस्लिमों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, आप दूसरे लोगों की मकानों के ऊपर बुलडोजर चलाते हैं, उसी तरीके से बुलडोजर पहले आप यहाँ चलाइए। बुलडोजर की घटना सिर्फ एक जाति धर्म के ऊपर, विशेष के ऊपर नहीं चलेगी। जो गलत करे वहाँ फिर बुलडोजर चलाइए। आप दिखाइए अपना 56 इंची का जिगरा दिखाइए आप अपना। जाति देख के बुलडोजर कार्रवाई? जाति देखकर नहीं, धर्म देखकर ये बुलडोजर चलाते हैं। अच्छा, सिंगर के घर के ऊपर क्या बुलडोजर चल गया?
सिंघेर को जमानत देना क्या है? बेटियों की रक्षा है। सर आप मांग बताएं। आपका एक तकिया कलाम बन गया, मरने के बाद मोमबत्ती जलाना, धरने प्रदर्शन करना, आपकी मांग क्या है? संविधान इसकी हमें इजाजत देता है या नहीं देता है? आप उनकी भाषा में हमसे सवाल मत कीजिए। संविधान हमें इजाजत देता है कि हम अपनी मांगों को सड़कों पे उठाए, अगर हमें वहां पर हमें फैसले नहीं मिलते, अगर वहां हमें न्याय नहीं मिलता। बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोगों के साथ आप इस तरीके से सवाल करते हैं। दलित हिंदू नहीं है क्या आपका धर्म? हम ये बात बोल रहे हैं, अगर दलित हिंदू है, दलित हिंदू होता है सिर्फ वोट बैंक के लिए। जब मंदिर के अंदर जब कोई आपका राम मंदिर की जब उद्घाटन होता है, जब दलित हिंदू नहीं रहता। जब राष्ट्रपति मुर्मू आती है तो सीढ़ियों को धोया जाता है। जब वहाँ का उद्घाटन करते हैं आप लोकसभा का, जब आप उनको दूर रखते हैं, जब हमें पता चलता है कि हम हिंदू हैं या दलित हैं। तो बात तो आप लोग रहे हैं ना। हम बांट रहे हैं, वो हमें बुलाए ना और हम बांट रहे हैं, वो हमें नीचा दिखाए और हम बांट रहे हैं। आपको किसी शादी ब्याह में नोता ना दिया जाए तो आपका अपमान हो रहा है या आपका स्वागत हो रहा है? आप ये बताइए पहले। एक राष्ट्रपति को अगर आप इनवाइट नहीं कर सकते तो उसमें हम अपना अपमान समझे या स्वाभिमान समझे? क्या दे रहे हैं आप हमें? तो भाजपा क्या दिखाना चाह रहे हैं आप हमें? क्या है? अपराधी के साथ क्या करना चाहिए? राष्ट्रपति मुर्मू ने बोला है ना कि बेटियों का अगर इस तरीके से उत्पीड़न हो तो तुरंत उनको फांसी की सजा दो। शूट एंड साइड करो, इनके हौसलों को घटाओ। बहन बेटियों के ऊपर आज से 70 सालों में हमने इस तरीके की अत्याचार नहीं देखे जो 15 सालों में 12 सालों में हो रहे हैं। सूट कर देना चाहिए, अपराधी को सूट बिल्कुल, करना चाहिए। अगर इस तरीके की रोज घटनाएं बढ़ रही हैं तो ये हौसलों को, अगर इनके हौसलों को आपने तोड़ना है, अदालतें क्या करेंगी? अदालतें क्या करेंगी? आप इनको फांसी दीजिए, फास्ट ट्रैक पे लीजिए ना। हम कब बोल रहे हैं आप उन्हें सड़क पे मारिए? यूपी के कानून व्यवस्था की बात पूरी दुनिया में होती है। हाँ जी, सब बढ़िया है। जी मैं यही बोल रहा हूँ। यूपी की जो कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं, यूपी की कोई कानून व्यवस्था नहीं है। 15,000 से ज्यादा वहाँ केस जो हैं इस तरीके की घटनाएं हो चुकी हैं यूपी की। सर अभी तक देखा गया है किसी अपर कास्ट की क्राइम तो क्राइम है, जब अपर कास्ट की किसी महिला के साथ ऐसा होता है तो पूरा जंतर मंतर बढ़ जाता है। लेकिन आज दलित महिला के साथ, दलित लड़की के साथ ये घटना हुई है, कोई भी संगठन इसकी आवाज नहीं उठा रहा। तो हम यही तो बोलते हैं आपको बार बार कि दलित सिर्फ हिंदू उस समय होता है जब इन्हें वोट बैंक चाहिए होता है, जब इन्हें राम मंदिर का नारा देना होता है, जब कहीं पर इन्हें धरने प्रदर्शन और इन्हें मुसलमानों के खिलाफ एकत्रित करना होता है तो दलित हिंदू है, नहीं तो वो दलित है। क्या लगता है योगी सरकार से न्याय मिलेगा आपको? योगी सरकार से न्याय अगर मिलता तो आज हम यहाँ सड़कों पे नहीं होते। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 2 दिन पहले गए और उन्हें मेरठ के टोल रोड पे ही अरेस्ट कर लिया जाता है। ये योगी सरकार की जो है देन है कि वहाँ उनको जाने नहीं दिया जाता, पीड़ित परिवार से मिलने नहीं दिया जाता।